मोदी के 1000 दिन हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। मोदी सरकार को आज 1094 दिन हो चुके हैं। 1094 सरकार के 3 साल के जश्न के बीच इन दिनों पाकिस्तान से तनातनी की खबरें मीडिया में है, सुर्खियों में है। कल ही सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो जारी किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीते 3 साल के कार्यकाल में मोदी कैसे सैनिकों के सम्मान में हमेशा मैदान में खड़े रहे हैं। पाकिस्तान को भारत ने दिया है करारा जवाब। भारतीय सेना के इस साहस को देश कर रहा है सलाम। मोदी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि देश आज अपने जवानों की इस शौर्य गाथा पर गर्व कर रहा है। 3 साल के शासनकाल में पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब भी देश दिवाली का जश्न मना रहा होता है, पीएम मोदी सीमा पर जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा करते हैं। मोदी के पीएम रहते ये बीते 3 साल की दिवाली की तस्वीरें हैं। तीनों दिवाली पर मोदी सरहद पर जवानों के साथ दिखे। सबसे पहले साल 2014 की कहानी दिखाते हैं। ये वो साल था जब मोदी देश के पीएम बने थे। बतौर पीएम ये उनकी पहली दिवाली थी, लेकिन 23 अक्टूबर 2014 को बिना जानकारी दिए मोदी सालों भर बर्फ से ढके रहने वाले सियाचिन की चोटी पर पहुंच गए। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला सियाचिन जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। उस दिन जब देश के घरों में दिवाली की तैयारी हो रही थी, मोदी जवानों से कह रहे थे कि मैं आपके परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर आपके साथ दिवाली मनाने आया हूँ। आप तो भारत माता की भक्ति में ऐसे खप गए हैं कि परिवार कहीं और दिवाली मना रहा है, आप कहीं और मातृभूमि की रक्षा में तैनात है। मेरे यहां आने से आपके परिवार की खोट में भर नहीं कर सकता हूं, वो कमी तो रहनी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच आकर के मैं स्वयं गौरव अनुभव करता हूं, एक संतोष का भाव अनुभव करता हूं। मोदी ने देश के जवानों की सराहना करते हुए उस दिन कहा था कि हमारी सेना युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाती है, आपदा के समय देवदूत बनकर लोगों की रक्षा करती है। मोदी ने सियाचिन की सुरक्षा में तैनात जवानों की तुलना ऋषि मुनियों से भी की थी। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है, और आपने इसे उजागर करके दिखाया। ये त्याग, ये तपस्या, ये डिसिप्लिन हमें गर्व दिलाती है, देश को गर्व दिलाती है। विश्व के अनेक फौज के अंदर भारत के फौजियों का अपना एक सम्मान है, उनके जीवन और आचरण के कारण, डिसिप्लिन के कारण। उस दिन मोदी सियाचिन बेस कैंप में करीब घंटे भर तक सैनिकों के साथ रहे। सरहद की सुरक्षा में लगे देश के वीर जवानों के साथ हाथ मिलाया, खुद अपने हाथों से मिठाइयां खिलाईं। इसके बाद जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और फिर हेलीकॉप्टर से पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब देश का कोई पीएम सियाचिन में सैनिकों के साथ इस तरह से दिख रहा था। इसके बाद बारी आई साल 2015 की दिवाली की। उस साल भी 11 नवंबर को दिवाली के दिन मोदी पंजाब बॉर्डर पर पहुंच गए। अमृतसर, फिरोजपुर जिले के युद्ध स्मारकों का दौरा किया और जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। ये वो जगह है जो देश के सबसे कठिन युद्ध स्थल के रूप में जानी जाती है, जहां भारतीय सैनिकों ने 22 सितंबर 1965 को जीत प्राप्त की थी। 1956 की लड़ाई में यहीं अमर शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 3 टैंक नष्ट किए थे। पीएम ने जांबाज सैनिकों को सलाम किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में
अब तक ने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। लगातार 2 साल 2 सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने वाले पीएम मोदी पिछले साल यानी साल 2016 में भी जवानों के बीच दिवाली के दिन पहुंच गए थे। ये तस्वीरें बीते साल 30 अक्टूबर की हैं। हिमाचल के किन्नौर में उस दिन मोदी चीनी सीमा पर पहुंचे थे। सुमोडो के आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा बल के कैंप में मोदी ने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। मोदी ने यहाँ भी अपने हाथों से जवानों को दिवाली की मिठाइयाँ खिलाई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो मोदी मेजबान हैं और जवान उनके मेहमान। पिछले साल मोदी ने देश के लोगों से जवानों के नाम पर एक दिया जलाने की अपील की थी। मोदी की अपील का देश पर बड़ा असर हुआ था, जिसके बाद इस अपील ने मुहिम का रंग ले लिया था। पिछले साल आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था, तब मोदी 9 जनवरी को पठानकोट पहुंच गए। 9 फरवरी 2016 को घायल लांस नायक हनुमंतप्पा को देखने के लिए दिल्ली के अस्पताल चले गए। मोदी राज में ही जून 2015 में सेना ने म्यांमार में जाकर ऑपरेशन किया। उरी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। दर्शकों को हम बता दें कि पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात मोदी ने पानी तक नहीं पिया था और सुबह जब मिशन सक्सेसफुल रहा तब जाकर मोदी ने पानी पिया और सैनिकों को बधाई दी। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कई बार बहादुरी का जिक्र कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि बीते 3 सालों में मोदी को जब भी मौका मिला है उन्होंने सैनिकों के सम्मान और हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में। ये तो रही सैनिकों के सम्मान की बात, और अब बात 3 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए क्या किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में जितनी मजबूत हुई है, कितनी मजबूत हुई है भारतीय सेना। 3 साल में पीएम मोदी ने सेना को कितना एडवांस और कितना आधुनिक बना दिया है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला कर होनी चाहिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पाकिस्तान से आंख मिलाकर चलने की बात करते थे, और ये तभी संभव हो सकता था जब भारतीय सेना को बेशुमार ताकत और छूट दी जाए। तो क्या मोदी राज में सेना को ताकत मिली? मोदी सरकार में कितनी ताकतवर हुई भारतीय सेना? क्या मोदी सरकार ने जवानों को मुंहतोड़ जवाब देने की छूट दी? पाकिस्तान की पोस्ट से उठता ये धुएं का गुबार गवाही दे रहा है कि मोदी राज में सेना के हौसले बुलंद हैं। सेना को किसी भी तरह की कायराना हरकत का जवाब देने की खुली छूट है। ये तो भारतीय सेना के शौर्य की बानगी मात्र है। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार में भारतीय सेना मजबूत हुई है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार ने आखिर सेना की मजबूती के लिए क्या किया? तो जवाब आंकड़ों के जरिए समझिए। भारत ने हाल में ही 145 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपें अमेरिका से खरीदी हैं। साल 1986 में मिले बोफोर्स तोप के बाद, यानी करीब 30 साल बाद भारतीय सेना को आधुनिक तोपें मिली हैं। हॉवित्जर तोपों की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की है। 155 mm कैलिबर वाली इस तोप को अधिकतर चीन से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस तोप को हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए भी बॉर्डर पर ले जाया जा सकता है। इसका वजन काफी हल्का है। एक हॉवित्जर तोप करीब 4000 किलोग्राम की है। मोदी सरकार ने बोफोर्स विवाद के साए से परे जाते हुए पिछले साल 30 नवंबर को 145 M777 तोपों के लिए 5000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना को ताकत देने के लिए हाल में ही फ्रांस से राफेल डील भी की है।
भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। एक राफेल विमान 1600 करोड़ रुपए का है। इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की है। 36 महीने के भीतर यानी 2019 में ये विमान भारत आने शुरू हो जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि राफेल की टक्कर का लड़ाकू विमान पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के पास भी नहीं है। 2 इंजन वाले ये लड़ाकू विमान परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। राफेल डील मोदी सरकार की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके आने से सेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। सेना के शौर्य को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मोदी सरकार ने अमेरिकी हथियार कंपनी बोइंग से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता किया है। ये वही चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया था। हथियार कंपनी से $3.1 बिलियन में समझौता हुआ है। भारत को आधुनिक 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। इसके आने से भारत की सैन्य क्षमता और मानवीय मिशन की क्षमता बढ़ जाएगी। आधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर में 2 टर्बो सॉफ्ट इंजन और 4 ब्लेड लगे हैं। अमेरिका से हुए समझौते को भी मोदी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इन दोनों हेलीकॉप्टर के आने से भारत पाक में बने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में और सक्षम हो जाएगा। वैसे आपको याद ही होगा कि 28 और 29 सितंबर की रात भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यहाँ आपके लिए एक बात और जानना बेहद जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2016 के बीच दुनिया के कुल शस्त्र आयात में भारत की हिस्सेदारी 13% रही, जो सभी देशों से ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार 2012-16 में भारत का शस्त्र आयात 43% बढ़ गया है। पिछले 4 साल में इसकी वैश्विक खरीद चीन और पाकिस्तान से कहीं अधिक है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश यानी FDI 100% कर दी गई है। पहले ये सीमा 49% ही थी। साथ ही मोदी सरकार हथियार बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी जल्द तरजीह दे सकती है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने आतंकियों और उनको पनाह देने वाले पाकिस्तान जैसे देशों की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। इसके इतर 3 साल के कार्यकाल में पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर मोदी सरकार ने सेना का मान बढ़ाया है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।